Sydney, Australia, and this is what happens. Allahu Akbar. That statistic alone should tell you everything you need to know about the quality of life in these refugee camps. 42% of the population is under 15 years old. What does that say about life expectancy? What does that say about quality of life? What does that tell you about everything that's happening there? Israel has only been a state since 1948. Palestine is thousands of years old. It is one of the oldest sites in history. It's one of the oldest groups of people in history, and we're watching the genocide of them happen before our eyes. At least 260 bodies have been recovered from the site, according to an aid group. 22-year-old Gal Levy barely managed to get out alive. We heard the bullets like... Everybody started running in panic. Levy was shot in both legs and shows us one of the bullets that was removed by surgeons at this central Israel hospital. Terrorists standing above me with a gun and asking me like, give me all your phone, give me all your money and phone right now. He says he's not sure if he'll ever walk again. There are not two sides to these events. There is no question of balance. I stand with Israel. The people who support Hamas are fully responsible for this appalling attack. They are not militants. They are not freedom fighters. They are terrorists. The days and weeks ahead will continue to be very difficult. But when we say that we stand with Israel, we mean it. Not just today, not just tomorrow, but always. And I will stand with you, the British Jewish community, not just today, not just tomorrow, but always. Am Yisrael Chai. नमस्कार। जो इजराइल में फिलिस्तीनियों के द्वारा जो हमास के द्वारा आतंकवादी हमला किया गया, तो उसमें कुछ हमारे भारत देश में कुछ ऐसे आतंकवादी तत्वों को बढ़ावा देने वाले लोग हैं, वैसे लोगों के द्वारा हमास को सपोर्ट किया जा रहा है। ये उन्हीं की विचारधारा रखते हैं जो ऐसे घृणित कार्य कर रहे हैं, जो बच्चों का रेप कर रहे हैं, बच्चों को गला काट कर अल्लाह अकबर करके गला काटा जा रहा है। ये वैसे ही मानसिकता को सपोर्ट करने वाले लोगों के द्वारा आज हमास को सपोर्ट किया जा रहा है। और ये कोई भारत के बाहर के लोग नहीं है, ये भारत के अंदर रहने वाले सो कॉल्ड पढ़े लिखे लोग, जो भारत में एक यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, उसके कुछ छात्रों द्वारा, छात्र बोलना भी एक अपमान है, छात्रों का अपमान है, एक कुछ देशद्रोहियों आतंकियों के द्वारा अभी यहां फिलिस्तीन का सपोर्ट करते हुए एक रैली निकाली गई। इनको इतना भी नहीं पता कि वहां हमास के द्वारा कैसे बर्बरता के साथ वहां बच्चियों का रेप किया जा रहा है, मास रेप हो रहा है वहां, और उनको गला रेत कर हत्या कर दी जा रही है। लेकिन ये सपोर्ट किसका कर रहे हैं? हमास का, फिलिस्तीन का। और फिर ये बोलेंगे कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। फिर ये विक्टिम कार्ड खेलने लग जाएंगे कि हम मुसलमान हैं इसलिए देश में मुसलमानों का विरोध किया जाता है। ये ऐसे विक्टिम कार्ड खेलने का कार्य करेंगे। पहले तो ये आतंकवाद को समर्थन करेंगे और फिर विक्टिम कार्ड भी यही खेलेंगे। ये इतने मादरचोद किस्म के लोग हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना ही इसलिए की गई थी कि भारत के टुकड़े किए जा सके। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की उपलब्धि एक भी नहीं होगी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि वो भारत के विभाजन में प्रमुख भूमिका निभाया है। वहीं से भारत को तोड़ने की बुनियाद रखी गई थी। और ऐसा कोई भी वहां अच्छा व्यक्ति नहीं होगा, हमें लगता है। सारे आतंकवादियों से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं। वो पाकिस्तानी का मूवमेंट यहां चलाया जाता है, जितना मूवमेंट पाकिस्तान के लिए और कहीं नहीं चलता, भारत में चलता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इतना पाकिस्तान प्रेम है, क्योंकि स्थापना तो वहीं से हुई थी ना। ये वही यूनिवर्सिटी है जहां आज तक जिन्ना की फोटो लगी हुई है। ये वही यूनिवर्सिटी है जो जिन्ना से बहुत ज्यादा प्रेम करती है। तो आपको इसमें अचंभा नहीं होना चाहिए कि वहां से उन लोगों ने आतंकियों को समर्थन कर रहे हैं। इसमें अचंभा वाली बात नहीं है। इतना विरोध होने के बावजूद भी वहां से जिन्ना की फोटो नहीं हटाई गई। ये वो यूनिवर्सिटी है जहां के लोग पीएचडी करके भी आतंकवादी संगठन में शामिल हो जाते हैं, हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो जाते हैं।
ये वो यूनिवर्सिटी है। इसका तो इतिहास ही रहा है कि ऐसे भारत के टुकड़े करने में इनका हाथ अवश्य होना चाहिए बोलकर। अगर कहीं भारत के विरुद्ध बात कर रहे हैं तो इनका समर्थन ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये वो यूनिवर्सिटी है। ऐसी यूनिवर्सिटी को तो सरकारों के द्वारा ताले लगा देना चाहिए, लेकिन 70 साल से ये यूनिवर्सिटी चली रही है। ये सबसे बड़ा विषय है, जहां सबसे बड़े मास रूप में आतंकियों को एक साथ रहने खाने दिया जाता है पढ़ने के नाम पर। ऐसी यूनिवर्सिटी में ताला लगना आवश्यक है, वरना वहां जो आज हमास के लोग कर रहे हैं वैसे ही घृणित मानसिकता के लोग यहां भी है, तभी उनको समर्थन कर रहे हैं। वरना कोई अच्छा इंसान इसको समर्थन नहीं करेगा। ये मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति हैं, ये स्वस्थ व्यक्ति नहीं है। ये आतंकी के समर्थन करने वाले आतंकी ही होंगे, और ये खुद ही बता रहे हैं। तेरा मेरा रिश्ता क्या बता रहे हैं, आतंकियों के साथ रिश्ता क्या है ये खुद ही बता रहे हैं। और फिर बाद में विक्टिम कार्ड खेलने का कार्य करेंगे कि हमें मुस्लिम है बोलकर आतंकी बोला जाता है। जब तुम उसके साथ रिश्ता जोड़ रहे हो तो तब तुम आतंकी नहीं बन रहे हो। और इसको बताया जा रहा है कि ये स्वतंत्रता की लड़ाई है। वो अपने फिलिस्तीन अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहा है। स्वतंत्रता की लड़ाई में ऐसा कौन सा लड़ाई है जहां मास रेप हो रहा है? ये स्वतंत्रता की लड़ाई है जहां छोटे छोटे बच्चों के गले काट दिए जा रहे हैं अल्लाह अकबर बोलकर। और वही नारा यहां भी वही लगा रहे हैं ये आतंकी बच्चे क्या मादरचोद बच्चे। ऐसे जो भारत के अंदर जो ऐसे आतंकियों को समर्थन करते हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये मानवता के विरुद्ध जाने वाले व्यक्ति लोग हैं। ये वैसी मानसिकता है, क्योंकि ये भी पीड़ित है, ये भी मानसिक रूप से ग्रसित है, ये मानसिक रोगी व्यक्ति है। तो इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। ये समाज में रहने लायक व्यक्ति लोग नहीं है। ये आज उनको देखकर खुश हो रहे हैं, कल ये भी वही चीज करना चाहेंगे भारत में। ये ऐसा नहीं है कि कोई सामान्य व्यक्ति वो ऐसे चीजों का समर्थन कर देगा। ये ऐसे घृणित मानसिकता वाले ही व्यक्ति ऐसा कर सकते हैं। और ये बता रहे हैं कि वो तो पीड़ित है, फिलिस्तीन पीड़ित है। पीड़ित आदमी अपनी रक्षा करने के लिए वो करता है। खुद हमला कर रहे हैं, पहले आतंकवादी हमला कर रहे हैं इजराइल में घुसकर, और ये खुद को पीड़ित बताने का, क्योंकि विक्टिम कार्ड है ना इनके पास, तुरंत निकालते हैं विक्टिम कार्ड। ये एक जिहादी यूनिवर्सिटी है एक प्रकार से, जहां सिर्फ जिहाद की बात होती है, तेरा मेरा रिश्ता क्या की बात होती है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई दूसरा नारा लगा के काट रहे हैं, किसी का गला रेद रहे हैं। अल्लाह अकबर कर गला रेदा जा रहा है, छोटे छोटे बच्चों का बलात्कार किया जा रहा है। ये कैसे, मतलब कितनी घृणित मानसिकता वाले व्यक्ति होंगे, ये कितना अंदर इनके वो भरा होगा। आप अगर वीडियो देख लेंगे तो आपके मतलब अंदर से ना बाहर आ जाएगा कलेजा। ये इतने मतलब क्रूरता से, इतने निशंसता से हत्या कर रहे हैं वहां। किसी को मारना एक अलग हो जाता है, लेकिन किसी को मतलब एकदम तड़पा कर मारना, ये उस प्रकार के व्यक्ति हैं ये। और ये इसको आजादी की लड़ाई बोल रहे हैं। हमें वहां क्या हो रहा है, हमास क्या कर रहा है, इजराइल क्या कर रहा है, इजराइल बदला ले लेगा, लेकिन जो हमारे यहाँ ये जो कीड़े पड़ रहे हैं उनका उपचार कैसे किया जाना चाहिए, इस पर हमें बात करनी चाहिए। क्योंकि ये उसी मानसिकता से पीड़ित व्यक्ति हैं। आज इनको मौका नहीं मिलेगा तो आज यही जो हमास में चल रहा है वो यहां करने लग जाएंगे। वे उनको मौका मिल गया, इनको नहीं मिला, इसलिए ये उनके उसमें खुश हो रहे हैं। उनके कुछ 700 लोगों को मारकर ये जश्न मना रहे हैं। ये 2000 से ज्यादा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है और बहुतों का तो पता ही नहीं है। तो उसको समर्थन करने का मतलब आप सोच सकते हैं कि कैसे घृणित मानसिकता इनके अंदर भरी होगी जो इस प्रकार से समर्थन कर रहे हैं। बाकी इजराइल तो वो निपट ही लेगा, बट हमें भारत में रहने वाले ऐसे जो आतंकियों का समर्थन करते हैं, जो आतंकी विचारधारा से प्रेरित व्यक्ति हैं, आतंकी विचारधारा रखते हैं, वैसे लोगों का इलाज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये वही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जहां 2018 में भारत का नक्शा कटा हुआ छापा गया था, जहां कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया था, इधर अरुणाचल प्रदेश को चाइना का हिस्सा दिखाया गया था। ये ऐसे यूनिवर्सिटी है। सबसे पहले ये यूनिवर्सिटी को बंद करना चाहिए। जहां भी ऐसे देश विरोधी कार्य होता है, आतंकियों का समर्थन करने का कार्य होता है, वो यूनिवर्सिटी होनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि ये पढ़ने जा रहे हैं कि वहां ये आतंकी प्रोड्यूस करने का मशीन बन चुका है। ये ऐसे यूनिवर्सिटी में सिर्फ आतंकी प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, सिर्फ आतंकी बनाए जा रहे हैं, जिहादी बनाए जा रहे हैं।
और ये आज सड़कों पर निकल के आज उसको खुला समर्थन कर रहे हैं। कल क्या किसी का गला काटने के लिए ये रुकेंगे? नहीं रुकेंगे। जब इनको पता है कि क्या चल रहा है वहां, उसके बावजूद ये समर्थन कर रहे हैं, मतलब ये आप सोच सकते हैं इनके अंदर की क्या मानसिकता है और ये क्या करना चाहते हैं। जो ये इनके दिमाग में जो लंड जिहाद भरा है ना, जो हर जगह लंड जिहाद करना चाहते हैं, ये उसी मानसिकता से पीड़ित व्यक्ति हैं ये। बाकी आप लोग बताएं, ऐसे लोगों का इलाज क्या होना चाहिए? सरकार को इनके ऊपर क्या कार्रवाई करनी चाहिए जो ऐसे लोग सड़कों पर निकलने से 10 बार सोचे, आतंकियों का समर्थन करने से 10 बार सोचे? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब अवश्य करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद, जय श्री राम।